हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक एक्सप्रेस। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.3। और ये कहां से है? क्लास 10 WB का है। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इक्वेशन फॉर्म करना हम लोग इसके पहले भी एक चैप्टर में सीखे थे। वहां पे सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करके छोड़ देना था, बट यहाँ पे इक्वेशन भी फॉर्म करना है और एक्स का वैल्यू भी निकालना है। हम लोग को पता होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलवेज दो वैल्यू आता है, ठीक है। अच्छा, ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसके हेल्प से हम लोग को वैल्यू निकालना है। स्टेटमेंट क्या है? तो डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर इज 3। दो पॉजिटिव होल नंबर का डिफरेंस जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, मतलब 3 का अंतर होगा दोनों में, ठीक है। दैट मीन्स अगर एक नंबर 5 हुआ तो दूसरा नंबर 8 होगा, मतलब डिफरेंस 3 का ही होगा। ऐसा भी हो सकता है एक नंबर 5 होगा तो दूसरा नंबर 2 होगा, डिफरेंस मतलब 3 का ही हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है एक नंबर 7 होगा तो दूसरा नंबर 10 होगा। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया इसका मतलब डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर इज 3, ठीक है। तो अभी जो हम लोग लेट करेंगे, तो अगर एक को x मानेंगे तो बताओ दूसरा को क्या मानेंगे? आप बोलोगे सर अगर एक को x माने तो दूसरा उससे 3 ज्यादा होगा, तो दूसरा x+3 लेट करेंगे। क्लियर है बात? चलिए तो स्टार्ट करते हैं सब इसी के साथ। सबसे पहला लेट द टू पॉजिटिव होल नंबर बी x एंड x+3। बात समझ में आई? दो पॉजिटिव होल नंबर को, एक को x माने तो उससे 3 ज्यादा, x+3 माने, इसका मतलब। चलिए दूसरा स्टेटमेंट में आते हैं अब। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 117। सम करना है, किसका सम? सम मतलब सर प्लस, सम मतलब प्लस। अच्छा, किसको प्लस करना है? देयर स्क्वायर्स, मैं इन दोनों की स्क्वायर के सम। तो अकॉर्डिंग टू सम्स मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू सम क्या करेंगे हम लोग? तो इन दोनों का स्क्वायर का सम लिखना है ना, तो हम लोग लिख लेंगे ये x² प्लस x+3 होल स्क्वायर। इन दोनों स्क्वायर का सम, इन दोनों स्क्वायर का सम क्या होगा? इक्वल टू 117 होगा। समझ में आया? अब इसको हम लोग को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। दो वैल्यू आएगा, वो दोनों वैल्यू निकाल लेना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। चलिए, बाकी अगर आपको समझ में आए तो आप जरूर कमेंट करोगे हाँ सर समझ में आया। यहां इक्वल टू है तो यहां और देना होगा। एकदम धीरे धीरे कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि बहुत स्लो है तो आप लोग उसको फास्ट कर लेना। वहां पे ऑप्शन होता है 2x 3x का, वो फास्ट कर लोगे, थोड़ा फास्ट होगा। हम कर रहे हैं बहुत स्लो क्योंकि हम लोग को क्या देखना है, कमजोर बच्चे के लिए, कि कमजोर जो बच्चे हैं उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये हुआ x का स्क्वायर का x²। सिंपली हम लोग को देख के लिखना होता है मैथ्स में। बच्चों जिसको मैथ्स नहीं आता वो देखो कि इसको देख के हम लिख रहे हैं। x² का x² प्लस का प्लस x+3 का होल स्क्वायर है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके भी ऐसा फॉर्म में लाना है। अगर होल स्क्वायर होल क्यूब रहे तो उसको हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी हम लोग को ऐसा ही फॉर्म में लाना होगा। ऐसा फॉर्म में लाने के लिए हम लोग को पता है ये एक फॉर्मूला है, a+b का होल स्क्वायर। क्या है ये? a+b का होल स्क्वायर। क्या होता है a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला? ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। आप जैसे पढ़ो इसको ऐसे भी कोई पढ़ते, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। तो चलिए ये a+b का होल स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा मेरा
पहला ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी क्या है 3 होल स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 का 2, ए का ए एंड बी, 2ab, सही है, इक्वल टू 117। और एक्स स्क्वायर प्लस, फिर देख के लिखेंगे, देखिए यहां भी हम लोग देख के नोट किए, मतलब इसको इस फॉर्म में लिखे, फॉर्म चेंज किए लेकिन लिखे वही, इसका मतलब एक ही होता है। देख के फिर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, इसको भी देख के लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस है, प्लस देख के लिख लिए। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस 2 3 जा 6x इज इक्वल टू 117। और एक्स स्क्वायर को क्या करना है, ऐड करना है, 2x स्क्वायर प्लस 6x का 6x, तो अरेंज कर लिए, प्लस 9 का 9, 117 इक्वल टू के उस साइड है, उसको खींच के इधर लाना है, तो प्लस जो है वो माइनस बन जाता है, इज इक्वल टू 0। अभी ये 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, 6x का 6x प्लस 9 माइनस 117, तो माइनस बड़ा है तो माइनस साइन, 117 से 9 को माइनस कर देंगे तो 116 इक्वल टू 0। यहां 2 कॉमन होगा, देख सकते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले लिए, तो एक्स स्क्वायर 6 से 2 में भाग देंगे 3x, 116 से भी 2 को डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 55, और सॉरी ये गलत हुआ है ना हम लोग का, यहाँ पे 117 माइनस 9 करना है तो 108 होगा यहाँ पे, ठीक है, 108, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 54 इक्वल टू 0। अच्छा, हम लोग को ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई 2, अब इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग इसको इस पार ले जाएंगे तो 0 बाई एनी नंबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर कर लिया जाएगा, चलिए अभी हम लोग यहां पे इसका फैक्टर करेंगे, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस फैक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, मिडिल टर्म फैक्टर। मिडिल टर्म फैक्टर में क्या होता है कि यहां पे जो नंबर होता है वो मल्टीप्लाई करके लाना होता है, इस नंबर को लाना है हम लोग को मल्टीप्लाई करके, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर को अगर माइनस किया जाए तो आना चाहिए 3, माइनस किया जाए तो आना चाहिए 3। क्यों माइनस, क्योंकि यहां पे माइनस का साइन है, यहां पे माइनस का साइन है। तो चलिए ऐसा कौन सा नंबर ले 54 के लिए, जैसे 54 का फैक्टर जो होता है, हम लोग फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम लेके निकाल सकते हैं फैक्टर करके। 54 9 मल्टीप्लाई 6 होता है। अच्छा, 9 6 नहीं लेके पहले हम लोग लिया जाए 54 होता है 18 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 54 आ रहा है, 18 3 जा 54, बट माइनस अगर करेंगे तो 18 माइनस 3 क्या 3 आएगा सर, नहीं आएगा, तो दूसरा फैक्टर लेना पड़ेगा हम लोग को। तो 54 का और एक फैक्टर होता है 9 मल्टीप्लाई 6, 9 6 जा 54, अगर इसको माइनस करे तो हाँ सर 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 ही होता है। क्या, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख के लिखना है, प्लस का प्लस, 3 के प्लेस में लिखेंगे 9 माइनस 6, फिर 3 के बाद आता है x, फिर माइनस 54 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, और ये जो 9 माइनस 6 का मल्टीप्लाई है ना x के साथ, तो 9 के साथ भी x होगा, देख के ही तो लिखना है ना, तो हम लोग ब्रैकेट के फॉर्म में नहीं लिखते, उसको सिंपल करते हैं। तो ब्रैकेट को हटाने के लिए x का मल्टीप्लाई 9 के साथ, x का मल्टीप्लाई 6 के साथ, सही है। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 9x आ गया, इसमें कॉमन होगा x, तो एक्स स्क्वायर से जैसे ही x कॉमन लेंगे तो एक x बच जाएगा,
प्लस 9x से जैसे ही x कॉमन लेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 9 बच जाएगा, माइनस इन दोनों में फिर 6 कॉमन है तो यहां x बचेगा और माइनस माइनस प्लस 54 डिवाइड 6 तो 6 9 जा 54 और अभी x प्लस 9 और x प्लस 9 कॉमन है ना, ये दो टर्म है। अभी हम लोग के पास कितना टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म्स है, एक ये हुआ एक ये हुआ, तो इन दोनों में कॉमन हो जाएगा x प्लस 9। जैसे ही x प्लस 9 कॉमन निकालेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, x प्लस 9 तो हट गया तो सिर्फ x बचा। अच्छा, माइनस का माइनस, यहां भी x प्लस 9 कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। अभी आइदर और, मतलब अगर इसको इधर भेज दे उस पार, इसको इस साइड भेजे तो 0/x माइनस 6, 0 यानी नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो x प्लस 9 आइदर यहां लिखेंगे, x प्लस 9 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 9 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। माइनस को ले नहीं सकते नेगेटिव, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया है कि नंबर जो है पॉजिटिव होल नंबर है, और अगर पॉजिटिव होल नंबर है तो हम लोग नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। सिंस द नंबर इज पॉजिटिव होल नंबर, क्या लिखेंगे, सिंस द नंबर इज पॉजिटिव होल नंबर, देयरफॉर हम लोग x इक्वल टू क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो दूसरा नंबर क्या होगा, एक x लेट किए थे और एक x प्लस 3, तो दूसरा नंबर हो जाएगा x प्लस 3, मतलब 6 प्लस 3 9। कैसा लगा बोलिए, समझ में आ गया? हम लोग का 6 और 9 आंसर आ गया। आप लोग को समझ में आया हुआ, 100%, नहीं आने का कोई बात नहीं है, ठीक है। अब एक चीज और करते हैं, इसमें हम लोग ये समझते हैं कि सही किए या गलत किए, देख लेते हैं। तो सही या गलत किए, सबसे पहले उस स्टेटमेंट से मैच करते हैं। पहला बोला गया था डिफरेंस ऑफ 2 पॉजिटिव होल नंबर इज 3, क्या डिफरेंस है दोनों पॉजिटिव का, हाँ सर। 9 माइनस 6 3 होता है, पहला सही है। दूसरा स्टेटमेंट सम ऑफ देयर स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करते हैं और अगर 117 आ गया जोड़ के, मतलब सही है। तो यहां पे 9 का स्क्वायर करते हैं और 6 का स्क्वायर करते हैं, ये 81 प्लस 36 जोड़ के आ गया 117, मतलब ये सही है। बोलिए कोई डाउट है आप लोग को? अब कुछ डाउट बचा? अगर डाउट बचा फिर भी आप कमेंट करोगे, फिर से अच्छे से हम इसको समझाएंगे, नहीं समझने का कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो या आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो फोटो लेके। क्वेश्चन नंबर 2 यहां दिया गया है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 18 मीटर। बेस ऑफ अ ट्रायंगल 18 नहीं है, बोला है बेस ऑफ अ ट्रायंगल 18 मीटर ज्यादा है 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। मान लेते हैं अगर ये ट्रायंगल बना लिए तो ये ट्रायंगल का हाइट ऐसा ट्रायंगल है 2 टाइम, मतलब बेस जो है हाइट का 2 टाइम से 18 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? बेस ज्यादा है। किससे? हाइट से। क्वेश्चन तो यही बोल रहा है। क्वेश्चन बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 18 मोर देन 2 टाइम ऑफ इज हाइट। कौन ज्यादा है? बेस ज्यादा है। किससे? हाइट से। तो पहले हाइट को हम लोग क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट द हाइट ऑफ ट्रायंगल, लेट द बी x मीटर, लेट कर लिए। तो देयरफॉर बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस क्या होगा? तो हम नहीं, क्वेश्चन बता रहा है सीधा सीधी कि बेस जो होगा वो 18 ज्यादा है 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। तो 2 टाइम्स ऑफ हाइट मतलब 2x प्लस 18 मोर है।
समझ में आया? बेस ऑफ अ ट्रायंगल 2 टाइम्स ज़्यादा है 18 से, ठीक है। तो ये हम लोग का हाइट हो गया, ये हम लोग का बेस हो गया। और यहाँ क्या दिया गया है? यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है, देख सकते हो आप लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है 360। चलिए तो यहां लिख लेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल। थ्री 360 दिया गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट इक्वल टू 360। हम लोग के पास हाफ का हाफ लिखेंगे, देख के लिखना है, बार बार बोलते हैं। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई बेस के जगह पे बेस नहीं लिखेंगे, बेस के जगह पे ये हम लोग निकाल लीजिए 2x + 18 मीटर, इसको लिख लेंगे। मल्टीप्लाई हाइट का h नहीं लिखेंगे, बल्कि हाइट को हम लोग लेट किए x मीटर। चलिए समझ में आ गया। फिर देख के ही लिखना है, लेकिन थोड़ा चेंज कर देना है। जैसे नीचे में 2 है, पूरा मल्टीप्लाई है, तो हम लोग 2 को 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। और x का मल्टीप्लाई 2x से भी होगा और 18 से भी होगा, ये तो पता है आप लोग को। 2x मल्टीप्लाई x, 2x² प्लस 18x, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 360, तो ये 720 को खींचना है और इधर लेके आना है। या पहले 2 कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसे 2 कॉमन ले लिए, x² प्लस 9x आएगा, ये तो पता है। 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो 2 कैंसिल हो गया, x² बचेगा। यहाँ प्लस 18 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 9 आता है। अब 2 से ये कैंसिल कर सकते हैं, 360 आएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सारा को इधर ले लेंगे। x² प्लस 9x माइनस 360 इज इक्वल टू 0। और एक चीज ध्यान देना है कि यहां पर जब भी बीच में इक्वल टू आ जाए तो हम दे या नहीं दे, आप लोग को और देना पड़ेगा, ये याद रखना है। अभी इसका फैक्टर फिर जैसे किए थे कि मल्टीप्लाई करके लाना है 360, माइनस करके लाना है 9। ये माइनस कर, क्यों माइनस करके? क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस है। अगर यहाँ पे साइन प्लस होता तो ये प्लस करके ही लाते, ठीक है। मल्टीप्लाई करके 360, माइनस करके 9 लाना है। तो ऐसा कैसा करेंगे? तो बड़ा नंबर है 360, नॉर्मली होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 360 का फैक्टर कर लेंगे। 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5। अभी 9 लाना है, कैसे आएगा देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 एंड 5 3 जा 15। 24 मल्टीप्लाई 15 और 24 माइनस 15 जो है 9 होता है। तो 24 मल्टीप्लाई 15 एंड 24 मल्टीप्लाई माइनस 15 क्या होता है? 9 होता है। चलिए तो फिर देख के उतारना है। जैसे आप लोगों को पता है कि x² का x² प्लस का प्लस, ये जो 9 है 9 का जगह पे क्या लिखेंगे, रिप्लेस करके 24 माइनस 15। 9 के बाद क्या है सर? x है। x के बाद क्या है? ये माइनस है। माइनस के बाद 360, 360 के बाद इक्वल टू, उसके बाद 0 देख के लिखना है। और x² का x² प्लस का प्लस, ये जो x है और यहाँ जो ब्रैकेट है, आप याद रखोगे मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट हम लोग को नहीं रखना होता है, ब्रैकेट को हटाना होता है। और ब्रैकेट को हटाने के लिए x का मल्टीप्लाई दोनों से करना पड़ेगा। (24x - 15x) और अभी 4 टर्म हो गया हम लोग पास, 1 2 3 4। तो क्या करेंगे हम लोग, इस 2 में से x कॉमन लेंगे, ठीक है। क्या आएगा? x² से x कॉमन लिए तो x बचेगा, प्लस का प्लस, फिर x और x कैंसिल हो जाएगा तो 24 बच जाएगा, माइनस 15 कॉमन अगर ले लिए, 15 360 में 15 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x बचेगा। समझ में आ रहा है? और माइनस माइनस प्लस,
और 360 से 15 को डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो 24 आएगा। मिडिल टर्म फैक्टर में एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आया सेम आना चाहिए, तो मतलब हम लोग सही किए हैं करीब करीब। अभी दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों में x प्लस 24 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। और अब क्या करना है, आइदर और कर लेना है हम लोग को। x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 24, ये हो गया आइदर। और x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 15। सिंस लेंथ जो है वो माइनस में नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम लोग x इक्वल टू 15 हम लोग का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर लिए। बाकी अगर आप लोग को समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट जरूर करोगे, हाँ सर समझ में आया। और अगर चैनल में न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही वीडियो WB का जो भी सम्स है, सारा का सारा सम्स हम लोग लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।